जाके पूछिए अधिकारी से, है हिम्मत? मनीष कश्यप आपको भी जेल जाने का डर सताने लगेगा, है हिम्मत तो पूछिए। हमको कोई डर नहीं है। तो डर नहीं तो पूछिए ना माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुखिया के राज में जल नल बढ़िया था कि अभी पीएचडी के राज में जल नल बढ़िया है? मुखिया जी तो आप लोग पर लाठी चलवा दिए पटना में, तो हमको कहाँ छोड़। तो लाठी का गोली भी चलेगा तो भागने वाले हैं जी, और सीना चौड़ा कर देंगे। बिहार के हैं, बिहार के बिहारी, कहावत है ना। हम भी बिहारी हैं और आप जहाँ भी धरना दीजिएगा ना सर, हम हमेशा साथ में रहते हैं। और आपसे पहले अगर हम पर लाठी चल जाएगा ना सर, सरकार से सुनिए, सरकार भवन जो 1,30,00,000 रुपया में मुखिया जी बनाते थे, आज उसको कर दिया 2,40,00,000 रुपया। तो आप लोग पटना तक के धरना दिए थे, उसका बाद भी कोई असर नहीं हुआ है। असर नहीं पड़ा। और क्या करेंगे जो असर आएगा? करना अब करेंगे। अब एमपी के चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हम लोग पूरा मुखिया संग चुनाव लड़ेंगे। सरकार को हम लोग दिखावेंगे कि देखिए मुखिया लोग में क्या पावर है। उनको 2024 में ट्रेलर दिखाएंगे ना, तब समझ में आएगा। इसमें फिल्म भी दिखाना होगा। अरे फिल्म की बात है, 2024 पहले, 2024 पहले, 25 में क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। हम लोग तो मनाएंगे कि 25 में अकेले भाजपा बन जाए। नीतीश जी नहीं, नीतीश जी तरसा है, नीतीश जी नहीं। मुखिया संघ का बिहार में सरकार न बन जाए, क्योंकि जनता से हम ही लोग जुड़े हुए हैं, न कि वहाँ का सरकार जुड़े हुए हैं। हम लोग पूरे जो 8,000 मुखिया हैं लगभग बिहार में, तो एक एक जनता से जुड़े हुए हैं। और अभी लग रहा होगा सरकार के कि मुखिया जी को हम सता रहे हैं, तो मुखिया जी हमसे डर रहे हैं। हम लोग भी अंदर तैयारी कर रहे हैं, एक एक जनता के बीच जा रहे हैं कि तोहनी जिता तो देला, लेकिन सरकार तोहनी का काम न होवे दे। तो अब जब चुनाव आई तो तोहनी ओकरा वोट न करिए। हम लोग भी माहौल बना लड़ता है अपने बल पे। दोबारा मैं जीत के आया हूँ। पत्रकार महोदय जी, जाके मेरे विषय में पता कर लीजिए कि हमको हरवाने के लिए कौन कौन लोग लगे थे। जितवाने के लिए मुखिया लग जाएंगे, कोई बिल्कुल लगेंगे। जहाँ धान होता है वहाँ खखरी भी होता है, आप जानते हैं ना। 7% तो कभी ना हुआ है ना होगा। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कंचन। मैं आ गया हूं गया के गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में गांधी मंडप है। गांधी मंडप के बीच में यहाँ पर देखिए कुछ मुखिया संघ के लोग हैं, मुखिया लोग हैं। इन लोग एक नारा लगाए थे, नारा लगा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो और हमें हमारी जो कटौती किया गया अधिकारों में वो वापस होना चाहिए। कौन सी कटौती की मांग कर रहे हैं थोड़ा हम जानेंगे, मुखिया लोग से जानेंगे। अध्यक्ष हैं मुखिया संघ के डब्लू जी, आपका मेरा चैनल में स्वागत है। यहाँ पर मैं कुछ नारा सुन रहा था कि हमारी कटौती है उसको वापस चाहिए, हमारी मांगे पूरी होना चाहिए। कौन सी कटौती किया गया है और क्या मांगे हैं सर? कटौती है कि इसे अभी पंचायत में सोलर लाइट लग रहा है, तो अभी ब्रेडा एक कंपनी है उसके द्वारा लगाया जा रहा है। और उस लाइट का स्थिति ये है कि आज ब्रेडा कंपनी लाइट लगाई और 3 से 4 दिन में 50% लाइट खराब हो गया। वहाँ का जो ग्रामीण जनता है, जिस वार्ड में लाइट लगा है, कि मुखिया जी कहाँ से लाइट लगा दिला, सारा मुखिया जी पैसा घोटाला कर गए थे, तो गाली सुनना पड़ रहा है हम लोग के, और काम किसी और के बन रहा है। मतलब बदनाम मुखिया हो रहा है। बदनाम कौन होगा? पंचायत में अगर पेमेंट भी हम ही कर रहे हैं, पेमेंट भी हम ही करना है, लेकिन लाइट कोई आदमी और लगाएगा। सिर्फ लाइटें से दिक्कत है कि और भी काम हो गया? पीएचडी इसके पहले मुखिया जी, पीएचडी इसके पहले जो नल जल योजना था वो मुखिया जी वार्ड सदस्य के अंडर में था, अभी दे दिया गया, पीएचडी के अधीन में दे दिया गया। अभी आप वार्ड में जाके घूमिए, देखिए क्या स्थिति है। लोग को पानी नहीं मिल रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, यह स्थिति हो गया। तमाम मुद्दा पे आप सरकार से फाइट कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। सरकार सुन कहाँ रही है? हम लोग तो आज तकरीबन 6 महीना से धरना पे है, प्रदर्शन पे है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन कहाँ रही है? वो तो सचिवालय में बैठ के वही सोचना पारित करते हैं कि फलना पंचायत में ही काम होना चाहिए। सरकार भवन जो 1,30,00,000 रुपया में मुखिया जी बनाते थे, आज उसको कर दिया 2,40,00,000 रुपया। तो आप लोग पटना तक के धरना दिए थे, उसका बाद भी कोई असर नहीं हुआ है। असर नहीं पड़ा। तो और क्या करेंगे जो असर आएगा? करना अब करेंगे। अब एमपी के चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, हम लोग पूरा मुखिया संग चुनाव लड़ेंगे। सरकार को हम लोग दिखावेंगे कि देखिए मुखिया लोग में क्या पावर है। तो मुखिया लोग भी तो ऐसा भी है, तो सरकार के साथ में भी तो है। कहाँ सरकार के साथ में? मुखिया संघ पूरा बिहार का एक है, कोई सरकार के साथ में नहीं है। जो सरकार हम लोग के साथ देगी उसी के साथ मुखिया संघ साथ है। अगर हम लोग की बात नहीं सुनेगी तो हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग किसी का अधीन में नहीं है, हम लोग किसी के गुलाम में बसे हुए नहीं है। आने वाला चुनाव 24 है, उसमें हम लोग चुनाव में हम लोग का औरंगाबाद से एक आए हुए हैं कि हम भी प्रत्याशी रहेंगे। और अगर सब मुखिया लोग का विचार बनेगा तो इनको हम लोग लड़ाएंगे और जिताएंगे हम लोग। एमपी का मुखिया का प्रत्याशी एमपी बनेंगे क्या? अरे भाई क्या बात कर दो यार,
मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना। प्रधानमंत्री बन गया। जब चाय बेच वाला व्यक्ति स्टेशन पर नहीं, कहने का मतलब आप लोग सरकार से इतना नाराजगी हो गया कि मुखिया को एमपी में लड़ा दीजिएगा। अरे भाई एमपी में उसको प्रधानमंत्री बनावेगा, एमपी की बात कर रहे हैं। मुखिया संघ का बिहार में सरकार न बन जाए, चूंकि जनता से हम ही लोग जुड़े हुए हैं ना कि वहाँ का सरकार जुड़े हुए हैं। हम लोग पूरे जो 8000 मुखिया हैं लगभग बिहार में, तो एक एक जनता से जुड़े हुए हैं। और अभी लग रहा होगा सरकार के कि मुखिया जी को हम सता रहे हैं, तो मुखिया जी हमसे डर रहे हैं। हम लोग भी अंदर अंदर तैयारी कर रहे हैं, एक एक जनता के बीच जा रहे हैं कि तोहनी जिता तो देला, लेकिन सरकार तोहनी का काम न होवे दे। तो अब जब चुनाव आई तो तोहनी ओकरा वोट न करिए, हम लोग ही माहौल बना रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आपका उम्मीदवार ये रहेंगे, आप रहेंगे सर? जी, अच्छा, मतलब किस भावना से रहेंगे आप? मुखिया संघ का अधिकार में जो कटौती हुआ है, मुखिया संकल्प के साथ मुखिया संघ के अधिकार को वापस लाने का संकल्प लेकर के मैदान में आगे बढ़ चुके हैं। 2024 लोकसभा औरंगाबाद क्षेत्र से चुनाव में लड़ने जा रहा हूं। उसी सिलसिले में आज बैठक थी, तो मुखिया भाइयों से मदद मांगने आए हूं। कारण कि औरंगाबाद का 3 विधानसभा है और गया का 3 विधानसभा है। ऐसा तो नहीं होगा सर कि मुखिया के कंधे पर आप बंदूक चला दीजिएगा? अरे भाई, हम लोग सुनिए, ना किसी सरकार के ना किसी पार्टी के बल पे मुखिया चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ता है अपने बल पे। दोबारा मैं जीत के आया हूँ। पत्रकार महोदय जी, जाके मेरे विषय में पता कर लीजिए कि हमको हरवाने के लिए कौन कौन लोग लगे थे। चलिए, जितवाने के लिए मुखिया लग जाएंगे, कोई अरे दिक्कत बिल्कुल लगेंगे। जहाँ धान होता है वहाँ खखरी भी होता है, आप जानते हैं ना। 7% तो कभी ना हुआ है ना होगा। बहुत 1-2% मानते हैं कि मुखिया जी दलगत से नहीं ऊपर उठ पाएंगे, लेकिन 98% 95% साथ में है, तो किसी बात का चिंता नहीं है। सर, मुझे ऐसा भी तो लगता है कि सिर्फ मुखिया का ही नुकसान नहीं, बाकी और भी जनप्रतिनिधियों का हुआ है, तो वो तो आपके साथ नहीं खड़े हैं। अरे सबसे ज्यादा तो जनता को तकलीफ है। आप पत्रकार हैं ना, जल नल की क्या स्थिति है? खराब है। तो पूछिए ना सरकार से। हम आपसे पूछ रहे हैं ना कि आप सरकार के साथ आप फाइट कर रहे हैं ना? अरे भाई, फाइट कर, जब मुखिया के जिम्मे था तो खराब होता था जल नल। मुखिया जी अपने वोट के लालच में था, सिर्फ दौड़ के बनवाते थे। जाके पूछिए अधिकारी से, है हिम्मत? मनीष कश्यप आपको भी जेल जाने का डर सताने लगेगा, है हिम्मत तो पूछिए। हमको कोई डर नहीं है सर। तो डर नहीं तो पूछिए ना माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मुखिया के राज में जल नल बढ़िया था कि अभी पीएचडी के राज में जल नल बढ़िया है? मुखिया जी तो आप लोग पर लाठी चलवा दिए पटना में, तो हमको कहाँ तो छोड़े? लाठी का गोली भी चलेगा तो भागने वाले हैं जी, और सीना चौड़ा कर देंगे। बिहार के हैं, बिहार के बिहारी, कहावत है ना। चलिए, हम भी बिहारी हैं, और आप जहाँ भी धरना दीजिएगा ना सर, हम हमेशा साथ में रहते हैं। और आपसे पहले अगर हम पर लाठी चल जाएगा ना सर, सरकार से सुनिए कि मनीष कश्यप अब डरिए मत। पहले आप स्थिति पूछिए कि पहले तो मुखिया के रीजन में जल नल की स्थिति थी, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? आप में है हिम्मत तो आप पूछिए। हम पूछेंगे, और आप जहाँ जहाँ धरना दीजिएगा ना, आपको हम वादा करते हैं, जहाँ जहाँ मुखिया संघ का धरना देगा ना, आगे हम रहेंगे। और आप पर लाठी चलेगा ना सर, साथ साथ हम पर भी चल जाए तो कोई फर्क नहीं है। जी, तनाशाह रवैया अपना रहे हैं। वो अनशन और धरना से सुनने वाले नहीं है। उनको 2024 में टेलर दिखाएंगे ना, तब समझ में आएगा। 25 में फिल्म भी दिखाना होगा। अरे फिल्म की बात है। 2024 पहले 25 में क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है। हम लोग तो मनाएंगे कि 25 में अकेले तेजस्वी जी को बना दे, अकेले भाजपा बन जाए। नीतीश जी नहीं, नीतीश जी तनाशाह है, नीतीश जी नहीं। पलटू चाचा है इसलिए है? इसलिए ना जी। तो पलटू जी तो है ही ना है जी। चलिए, ये जो तमाम मुखिया संघ के लोग थे, और वास्तविकता बात जमीनी स्तर पर अगर कोई भी जनप्रतिनिधि अगर जनता को भलाई करता है तो है मुखिया। अगर जनता किसी के दरवाजे खटखटाती है तो है मुखिया। और मुखिया की कटौती अगर किया गया है, जैसे इनके तमाम सारी योजना में कटौती किया है, ब्रेडा कंपनी को जो सोलर लाइट दे दिया गया है। और वास्तविकता बात ये भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, ब्रेडा कंपनी जो आप लाइट का दिए हैं, जांच करवा लीजिए। मैं गारंटी के साथ मैं भी देख चुका हूं, कम से कम 20% तो लाइट खराब हो चुका है। और हो सके तो इनकी जो कटौती की गई है, इनको सुधारने का आप कोशिश कीजिए। नहीं तो देख लीजिए, अभी एक कैंडिडेट ला रहे हैं एमपी का, 25 में अभी लाएंगे ये लोग, एमएलए का कैंडिडेट लाएंगे, तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। और फिर इन्हीं लोग के सहारे आप गिड़गिड़ाइएगा और जो जनता का
जो जनता एक करते हैं, ये जो ग्राउंड में आप लोग जो सभा लगाते हैं, यही मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, ये तमाम लोग ही जो जनता के एक करने में काम आते हैं। आज इन पे ही आँच आई है और आप लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, अपनी रोटियां सेकने में लग रहे हैं। और पलटू चाचा कब बीजेपी में चला जाएंगे, कब आरजेडी में रहेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसी के साथ जय हिंद।